हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है पावर शेयरिंग का सेकंड पार्ट, यानी श्रीलंका का। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो जो अगर हम देखें कि श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था कि आगे पास जो पावर शेयरिंग था वो पूरी तरीके से, यानी अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक जो पार्ट था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। कैसे ध्वस्त हो चुका था कि वहां पर ना उन्होंने मेजोरिटी वाली पॉलिसी के लिए कि भाई अब मेजोरिटी में तुम अपनी अपनी चलाएंगे। तो क्या था कि आगे पास अगर हम देखें तो लिंग्विस्टिक और रिलीजन डिवीजन हुआ था श्रीलंका के अंदर। तो जो स्पेशल ग्रुप थे जैसे कि सिन्हेला जो स्पीकर थे वो 74% थे, और जो तमिल बोलते थे वो 18% थे। तो तमिल के अंदर भी दो पार्ट थे, एक तो श्रीलंकन तमिल थे और एक इंडियन तमिल थे। जो आपके पास श्रीलंकन तमिल थे वो आपके पास 13% थे। बाकी जिनके फोर फादर इंडिया से जब ब्रिटिशर्स राज था तो उनको श्रीलंका भेजा गया था, तो वो आपके पास प्लांटेशन वर्किंग के टाइम पे, तो वो इंडियन तमिल थे। अब मोस्ट ऑफ द सेनाला जो थे वो बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते थे, और बाकी के जो तमिल थे वो हिंदू थे या फिर मुस्लिम थे। और 7% क्रिश्चियंस थे, जो कि आगे पास तमिल और सेनाला दोनों थे। अब यहाँ पर उन्होंने क्या करा कि आपके पास जो मेजोरिटी में उन्होंने बोल दिया कि भाई 74% है, तो उन्होंने क्या करा कि सिन्हेला को क्या कहते हैं आपके पास मेजर स्पीकिंग लैंग्वेज बना दिया, यानी आपके पास जितने भी काम होंगे वो सारे सिन्हेलीज में होंगे। फिर दूसरी बात की क्या कहते हैं जितनी भी आगे पास क्या कहते हैं अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर, यानी मेजर जो सारी चीजों के अंदर उन्होंने सिन्हेला को प्रायोरिटीज देना स्टार्ट कर दिया। 1956 में एक एक्ट आया जिसमें उन्होंने बताया कि सिन्हेला जो है वो ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाएगी आके पास, और उन्होंने तमिल को वहां पर दरकिनार कर दिया। दूसरी बात, फिर वहां पर उन्होंने सारी पॉलिसीज के अंदर सिन्हेला को आके पास प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया। यूनिवर्सिटी पोजीशन हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, एजुकेशन हो, जिस सारी चीजों में मतलब एक्स वाई जेड जो भी चीजें हो सकती थी वहां पर उन्होंने सिन्हेला को प्रायोरिटीज दी। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन आया वहां पर क्या कहते हैं आगे पास कि वहां पर आगे पास प्रोटेक्ट करेंगे और आगे पास बुद्धिज्म को ही हम आगे लेके जाएंगे। तो जिसकी वजह से सिन्हाला और जो तमिल बोलने वाले थे इनके बीच में आके पास क्या कहते हैं आपके पास रिलेशन जो है वहां पर स्ट्रेन आने लग गया, यानी तनाव बढ़ने लग गया। अब तमिल जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ बोल रहे थे कि भाई ये तो गलत हो रहा है कि हमारे को बिल्कुल दरकिनार करा जा रहा है, हमारे पॉलिटिकल राइट्स नहीं है और हमारे खास डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है। तो उन्होंने वहां पर इक्वल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स की बात करी और अपने डिस्क्रिमिनेशन की बात करी कि जॉब्स में, अपॉर्चुनिटी में, सब जगह हमको इग्नोर करा जा रहा है। तो जितनी भी, जब आपको वो वाला होता है ना कि जब आप किसी भी एक ग्रुप को आप दबाओ तो फिर क्या कहते हैं स्प्रिंग जैसे अगर हम दबाते हैं तो वो उतना ही दोबारा उठ के वापस आता है। तो सेम आपके पास तमिल ने करा। तमिल ने जो तमिलियंस थे उन्होंने आपके पास क्या ग्रुप बनाना स्टार्ट करे और क्या कहते हैं सिनेला लीडर्स के क्या कहते हैं अगेंस्ट आवाज उठाना स्टार्ट कर दी। अब जिसके कारण आगे पास सिनेली और तमिल कम्युनिटीज के बीच में जैसे जैसे तनाव बढ़ता चला गया, श्रीलंकन जो तमिल्स थे उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च करी। फिर वहां पर उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट करा कि भाई हमारे पास जो तमिल है उसको भी हमें ऑफिशियल लैंग्वेज बनानी है, और हमको अपना खुद का एक स्टेट चाहिए, रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, जहां पर हमको आपके पास अगर आप देखो तो मतलब अपॉर्चुनिटीज मिल सके जॉब्स के रेस्पेक्ट में, एजुकेशन के रेस्पेक्ट में, या फिर किसी भी आपके पास रेस्पेक्ट में बात करें कि हमको बराबर का हक मिल सके। लेकिन उनकी जो डिमांड थी, जो ऑटोनॉमी प्रोविंसेस की उन्होंने डिमांड करी थी कि जहां पर उसको वहां पर उन्होंने डिक्लाइन करते चले गए सेनेली जो भी थे। तो 1980s में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करे, उसमें से एक थी इंडिपेंडेंट तमिल एलम, यानी तमिल एलम अगर हम बात करें तो लिट्टे हमने नाम दिया था, मतलब उन्होंने अपना नाम बनाया था लिट्टे, पॉलिटिकल पार्टी थी एक तरीके से। यानी तमिल एलम की हम बात करें, तमिल एलम यानी तमिल की स्टेट बनानी चाहिए नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर। तो जो आपके पास दो कम्युनिटीज के बीच में इतना ज्यादा डिस्ट्रस्ट हो गया कि भाई दोनों एक दूसरे की बात को नहीं मानने लगे, और आपके पास वो चीज जो सिविल वॉर की तरफ ले गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए, कम्युनिटीज क्या कहते हैं आगे पास बहुत सारे लोग मारे गए, फैमिलीज जो थी वो क्या कहते हैं फोर्सली उनको कंट्री को लीव करना पड़ गया, और रिफ्यूजी जो थे क्या कहते हैं उन्होंने अपनी बहुत सारे लाइफ जो थी अपने मतलब अपनी अपने प्रियजनों की बहुत सारों की लाइफ वहां पर चली गई। तो यानी हमने देखा कि हमने दो एग्जाम्पल लिए, एक तो बेल्जियम वाला लिया और श्रीलंका का एग्जाम्पल लिया। दोनों ने ही क्या कहते हैं, एक ने कितनी अच्छी तरीके से पावर का यूज करके, पावर डिवाइड करके, और क्या कहते हैं अपने यहाँ पर पीस के साथ, डाइवर्सिटी के साथ वहां पर रहने लगे। और एक जगह जिन्होंने अपने आप को सुप्रीम समझने की कोशिश करी कि हम मेजोरिटी में तो हम सुप्रीम है, और उन्होंने अपने देश में क्या कहते हैं सिविल वॉर करवा ली, और उसकी वजह से अब देखेंगे बहुत सारी लाइफ को उसका जोखिम उठाना पड़ा, यानी बहुत सारी लाइफ उसकी वजह से चली गई। तो
अगर हम बात करें तो पीस ऑलवेज द ऑप्शन, यानी अगर आप पीस की बात करोगे तो वो ऑलवेज ऑप्शन रहता है हमारे पास कहीं ना कहीं। जैसे कि अगर हम महाभारत की बात करें कि अगर जब श्री कृष्ण जी वहां से दुर्योधन से 5 गांव मांगने गए थे, अगर वो दुर्योधन 5 गांव दे देता तो शायद आज महाभारत ना होती। तो यही वाली बात है कि अगर आपको पीस चुननी है तो आप पीस चुन सकते हो, लेकिन क्या कहते हैं कभी कभी हम वहां पर अपने आप को मेजोरिटी में शामिल करने के चक्कर में कि हम सुप्रीम है, वहां पर नहीं हो पाता। तो पावर शेयरिंग अगर हम बात करें तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दूसरा आपके पास वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो हम पहले हम बात करेंगे कि भाई हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है। तो जहां पर पावर शेयर करी जाती है ऑर्गन्स के बीच में, जैसे कि हमारे पास तीन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो कि हमारे पास लॉज बनाते हैं, उनको फॉलो करने के लिए आपके पास एग्जीक्यूटिव्स हैं, आईएएस वगैरह, वहां पर अगर आप देखोगे लॉज बनाने वाले एमपीज हैं। और फिर आगे पास जुडिशरी आती है जो कि सबका आपके पास अगर आप देखो तो निर्णय लिया जाता है, यानी वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाव की बात करती है। जितने भी हमारे पास राइट्स हैं उनको बचाव करने के लिए कौन देखेगा कि भाई जुडिशरी, यानी अगर किसी ने गलत करा है तो आप जुडिशरी के पास जाओ, वहां पर उसको सही करेगी। तो इसी सिस्टम को हम देखते हैं कि सबका बैलेंस चेक करा जाएगा कि अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने यानी एमपीज ने ऐसा कोई लॉ बना दिया जो कि अगेंस्ट जा रहा है, तो वहां पर आगे बार जुडिशरी उसको चेक करेगी कि क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने पास सू मोटो केस ले सकती है। तो इसी कारण कि ऐसा कोई भी केस नहीं हो सकता कि जो कि आगे पास संविधान के खिलाफ जाए। तो ये अलाउ करता है डिफरेंट ऑर्गन को सेम लेवल में कि डिफरेंट डिफरेंट पावर को एक्सरसाइज कर सके, और ये इंश्योर करता है कि कोई भी ऑर्गन अपनी पावर को अनलिमिटेड ना यूज कर सके। ठीक है, यानी आपके पास अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है एक तरीके से। तो जजेस जो होते हैं वो अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव की वो अपनी फंक्शनिंग वगैरह जो है लॉस की किस तरीके से एग्जीक्यूट करे जा रहे हैं वो उनको देखा जाए। फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करें तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास पावर जो है वो डिवाइड करी गई है तीन पैटर्न में। जैसे कि हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल में कहाँ डिवाइड करा गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। उसी तरीके से यहाँ पर भी आगे पास डिस्ट्रीब्यूट करा गया पावर को, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो पावर है शेयर करा गया गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। जनरल गवर्नमेंट जो है वो पूरी इंटायर कंट्री के लिए, गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशनल होती है, फिर रीजनल लेवल पे आती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बताता है कि पावर जो है डिफरेंट लेवल ऑफ फॉर्म में रहेगी। जैसे कि आपके पास फेडरल गवर्नमेंट यानी यूनियन, हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट कैसी है, फेडरल है। कि जनरल गवर्नमेंट जो है इंटायर कंट्री की यूजुअली आपके पास फेडरल गवर्नमेंट कहलाएगी। इंडिया आपके पास वहां पर सेंट्रल है, और या फिर यूनियन गवर्नमेंट ऐसे आप बोल सकते हो। फिर हमारे पास आती है स्टेट गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जो कि आपके पास रीजनल लेवल पे देखती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर आप देखोगे तो हर जगह अलग अलग स्टेट में आपके पास यूपी है, राजस्थान है, दिल्ली है, आपके पास एमपी है। तो ये सारी स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आपके पास सीएम प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, यानी अगर हम बात करें तो फिर लोकल गवर्नमेंट भी आती है। कि लोकल गवर्नमेंट क्या है, कि लोकल गवर्नमेंट भी आपके पास जो लोकल पीपल्स के लिए जो ज्यादा हित में सोच सकता है वो लोकल, यानी ऑब्वियस सी बात है। अगर आपके आसपास के इलाके का यानी आसपास के यानी आपके बीच का अगर कोई पर्सन बनता है तो वो प्रॉब्लम आपकी ज्यादा जानेगा एज कंपेरिजन टू जो स्टेट गवर्नमेंट यानी पूरी स्टेट को रन कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो सही है कि आगे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर यूनियन गवर्नमेंट है, या फिर म्यूनसिपैलिटी और पंचायत जो आप बोलना चाहो। शेयरिंग ऑफ पावर जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप की हम बात करते हैं। पावर आगे पास अगर हम बात करें तो डिफरेंट सोशल ग्रुप में शेयर करी जाती है, यानी भले वो रिलीजियस हो या फिर लिंग्विस्टिक हो। लिंग्विस्टिक में बता चुका हूँ, लैंग्वेज बेसिस पे। ये टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो होता है वो आपके पास गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करता है, यानी ये सोशल ग्रुप हमारे पास डाइवर्सिफाई और सबकी जितने भी लोग हैं उनकी आवाज पहुंचाने में हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, अगर क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोग पहुंचते हैं आगे पास पार्लियामेंट में, जिसकी वजह से सबकी आवाज जो है, सबके जो क्या कहते हैं अगर पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखे जाएंगे पार्लियामेंट में। और आपके पास जो कोई भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट से एलिनेट हो जाए या फिर छूट जाए। तो ये मेथड जो होता है माइनॉरिटी कम्युनिटीज को भी बेनिफिट करता है जो कि पावर वो शेयर करते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है बेल्जियम की, वो उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। जो शेयरिंग पावर है पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट की बात करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ये कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी है जहां पर आपके पास कंपटीशन होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज में। अब जैसे कि हरियाणा में इलेक्शन चल रहे हैं, बीजेपी और क्या कहते हैं आपके पास कांग्रेस और भी आप पार्टी में, तो देखते हैं कौन जीतता है। तो ऐसे कंपटीशन इंश्योर करेगा कि आगे पास कौन है जो पावर में, कि इसकी वजह से आगे कि पावर एक के हाथ में ना रहे। अगर पावर एक के हाथ में रहती है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि अकाउंटेबिलिटी चेक करने में आपको दिक्कत हो जाती है। अगर हम बात करें तो आगे पास ये वहां पर दो और दो से ज्यादा पार्टी आगे पास अलायंस बनाती हैं और वो भी आगे पास लड़ सकती हैं, जैसे कि आगे पास कोलिशन गवर्नमेंट है।
वो भी पावर आपके पास शेयर करती है। फिर इंटरेस्ट ग्रुप की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट ग्रुप आपके पास वो ट्रेडर्स या बिजनेसमैन होते हैं, सिंपल सी बात है, जिसको आपके पास सरकार से इंटरेस्ट होता है, वो आपके पास इंटरेस्ट ग्रुप कहलाएंगे। तो वो ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल, फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर, जो भी आपके पास गवर्नमेंट पावर को मतलब पार्टिसिपेशन करेंगे कमिटीज वगैरह में और इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोग्रेस में, वो सारी चीजें आपके पास इंटरेस्ट ग्रुप कहलाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।